मैं वीरेंद्र वर्मा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 28 दिनों से मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची जिला अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं उनके संबंध में ये टमटम चलवा रहे हैं, ये पर्चा बांट रहे हैं और कई नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं कि जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था है वो ठीक हो सके। और 28 दिन हो चुके हैं। अब आने वाली 12 मई 2026 दिन मंगलवार सुबह 10 बजे से मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची भिंड में कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री निवास तक धरना प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि भिंडवासी हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारा साथ दें, समर्थन करें, क्योंकि जिला अस्पताल भिंड जिले के 20 से 25 लाख लोगों के लिए, आलमपुर से मालमपुर तक के लोगों के लिए मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची जो धरने पर बैठेंगे वो शांतिपूर्वक धरना होगा। चूँकि हमें धरना प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं दी गई है। एसडीएम साहब के द्वारा 2 बार धरना प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त किया गया। उसके बाद जब कलेक्टर साहब को धरना प्रदर्शन की अनुमति को दिया गया तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो भिंड से मुख्यमंत्री निवास तक ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और पिछले 28 दिन से हम नुक्कड़ सभाएं कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें कोई जगह दी नहीं गई अभी तक। हम चाहते थे कि 28 दिन हो चुके हैं, सरकार हमारी बात को मान लेती अभी तक और कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में जो अव्यवस्था है उनमें सुधार करती और सुधार कराती स्टेट की जांच टीम और सेंट्रल की जांच टीम के द्वारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है। सरकार बस एक काम करने में लगी हुई है। आजकल दिखाई दे रहा है कि निगम में और जो स्टेट के मंडल हैं उनमें अध्यक्ष उपाध्यक्षों की भर्ती खूब हो रही है। उनमें कई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और बड़ा उनके फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। हा उनके फूल माला लेकर तो ऐसा लगता है उनके पैरों की धूल और वो फूल माला धरती में डले हुए लेके मुझ से लगा लो, मतलब इलाज तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो जाएगी, अपने आप जिला अस्पताल में जो अवस्था है वो ठीक हो जाएंगी। सरकार अभी एक ही काम कर रही है कि जो निगम में और मंडल में जो भी उनके जगह जो नियुक्तियां खाली थी उनमें नियुक्ति भरने का काम कर रही है। और उन्हें जिला अस्पताल भिंड नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें 20 से 25 लाख लोग हैं यहाँ प्रभावित हो रहे हैं इलाज के लिए। छोटी से इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिए जाते हैं। ये देखिए, अल्ट्रासाउंड कोई बेसिक इलाज है, उसका सुविधा होनी चाहिए। ये जिला का अस्पताल है, कोई ग्रामीण तहसील का थोड़ी, लेकिन नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है 2023 से। और एक्सरे की रिपोर्टिंग के लिए ग्वालियर भेज दिया जाता है। एक्सरे कई बार सफ़ेद कागजों पर कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक मृत शरीर का पोस्टमार्टम ही नहीं कर रहे थे। तो कई ऐसी व्यवस्थाएं बताने को आएंगे तो अभी से बताएंगे, सुबह तक बताते रहेंगे और सरकार निगम और मंडल में नियुक्ति करती रहेगी। अरे 5 विधायक हैं यहाँ पे, जिले के 5 विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी हैं। कम से कम ये छोटी सी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो आपको शर्म नहीं आती? मैं क्या बोलूं, मैं क्या शब्द बोल लूँ और मैं क्या छोटा शब्द और बड़ा शब्द बोल लूँ? आपको खुद ही शर्म आनी चाहिए। ये क्या मेरे घर की ईंटें बन रही हैं? क्या घर बन रहा है कि उसका प्लास्टर होना हो, इसमें ईंटें लगनी हो, उसमें कोई व्यवस्था होनी? अरे ये तो जिला अस्पताल है, ये बेसिक चीज़ें। 2 चीज़ें बेसिक हैं। एक जिले के अस्पताल, जो अस्पताल कहीं का भी हो, एक स्कूल विद्यालय जहाँ शिक्षा का द्वार है। अगर यही सही नहीं है तो किस मतलब की सरकार है, किस मतलब के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं? क्या है इनका मतलब? क्या होगा इनका? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार है। अब लेकिन मैं कह भी क्या सकता हूँ, इतना मैं 28 दिनों से बोल ही रहा हूँ, सरकार सुनने को तो चाह नहीं रही है, सुन ही नहीं रही है। तो यही है कि 12 मई
2026 दिन मंगलवार सुबह 10 बजे मैं, मेरी भाई, मेरी बच्ची धरना प्रदर्शन भिंड कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री निवास तक करेंगे। बस भिंडवासियों का सहयोग और समर्थन चाहते हैं, जिससे हमें ये लगे कि ये जिले का अस्पताल आलमपुर से मालमपुर और 20 से 25 लाख लोगों के लिए। सरकारी लोगों से भी बोलना चाहता हूँ कि जब 20,000 30,000 की जो नौकरी कर रहे हो तो थोड़ा करिए अब जो आप कर रहे हो, लेकिन इतना भी सोचना कि आप भी जिला अस्पताल में जाते हो। इन 20,000 30,000 अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ऐसा मत करना कि जिला अस्पताल में जो अव्यवस्था है वो ठीक ना हो पाए। ऐसा मत करना कि कल आपके परिजन जो हों, चाहे आपकी वाइफ हों, बच्चे हों, जो भी हों, वो वहाँ पड़े रहें और उनका इलाज ना हो और ग्वालियर रेफर कर दिए जाएं और फिर आप रोते फिरें। तो ये 20 से 25,000 की जो भी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आज हम इतने 7-8 महीनों से परेशान हैं। इन सरकारी लोगों की अगर एक दिन का वेतन रुक जाता है तो इनके संगठन धरना प्रदर्शन पर उतर आते हैं और काम बंद कर देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। यदि आप अपने वेतन के लिए, अपने कार्य के लिए ये काम कर सकते हो तो भाई जिला अस्पताल में तो अव्यवस्थाएं हैं जो आपको दिख रही हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जो मैं चला रहा हूँ। मेरे पास तो कई डॉक्यूमेंट शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग साथ दें, समर्थन करें और चाहते यही हैं कि जिला अस्पताल में जो अव्यवस्था है वो ठीक हो जाएं, वो सभी के लिए। और कोई सुझाव हो किसी का तो वो दे सकते हो। धन्यवाद।